हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आप आज का ब्लॉग देखने वाले हो वो बिल्कुल रो शॉपिंग एक्सपीरियंस मैं आपको करवाना चाहती थी कि ऑस्ट्रेलिया के स्टोर कैसे होते हैं और इनकी शॉप्स कैसे होते हैं और सामान कितने का कैसे मिलता है, यहाँ पे चीप स्टोर कौन से हैं और एक्सपेंसिव कौन से हैं। तो हम जो उस दिन एक दो स्टोर में गए थे, मैंने हर किसी की क्लिप ली है ताकि मैं आपको शो कर सकूँ कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस और क्या सामान कितने में मिलता है, कि जो बंदे आगे ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं उनको बेसिक आइडिया मिल जाए कि आपको क्या कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से वो बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सब हमने किया। और हेलो गाइस, तो सबसे पहले गए हम बार्गेन डिपोट पे और यहाँ पे मिलता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे सस्ता सामान। यहाँ पे हर चीज़ के प्राइस $2, $3 और $1, हाँ ऐसे रहते हैं। मतलब जो बाकी सुपरमार्केट्स है जैसे कॉल्स हो गया और के मार्ट वगैरह हो गया, उनसे भी यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है। तो हम यहाँ पे लेने गए थे अपने जो हमारा झाड़ू पोछे वाला पोछा होता है उसका एक्सटेंशन, क्योंकि वो पहले वाले ख़राब हो गए थे। रिफ़िल बोल लो, एक्सटेंशन बोल लो, जो मर्जी। तो जो आपको ये ब्रांड का, जिन भी ब्रांड का सामान यहाँ पे दिख रहा है, इन ब्रांड्स का कोल्स वगैरह में भी मिल जाता है, वुलीज़ में भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे प्राइस रहता है $7 से $15 तक। और यहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है उसके कंपैरिजन में। तो जो भी साफ़ सफाई वाला सामान होता है मोस्टली हम इधर से ले आते हैं, क्योंकि हमें जो इंडिया का सामान लेना होता है जैसे इंडियन मसाले और अपना पनीर हो गया, दही हो गया, तो वो हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर से लेते हैं। उसका नेम है इंडिया गेट, वो भी मैं आपको आगे शो करूँगी। और यहाँ पे देखो ये डॉग्स के बेड थे, यहाँ पे स्टेशनरी भी मिल जाती है जैसे मैंने पहले दिखाया, यहाँ पे डेकोरेशन का सामान भी मिलता है। और मुझे पहले ही बार पता चला कि यहाँ पे मेकअप का भी सामान मिलता है, जबकि मैं स्टोर में 3-4 बार पहले भी आ चुकी हूँ। मतलब हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, कभी कभी आते हैं, रेयर। तो हमें चाहिए थे किचन के लिए कुछ कंटेनर, तो हमने इस सेक्शन से कुछ कंटेनर्स लिए। यहाँ पे मेकअप का स्टफ मैंने देखा, जैसे एसेसरीज़ वगैरह भी यहाँ पे इतनी सस्ती थी और इतनी प्यारी प्यारी थी। मुझे अभी पता चला, मुझे लिटरली इतना रिग्रेट हुआ कि इतने रबर बैंड्स वगैरह इतने महंगे लिए हमने कोल्स वगैरह से, के मार्ट वगैरह से। यहाँ पे बहुत अच्छा सामान था। और ये सारा डेकोरेशन के सेक्शन थे, दो इतने बड़े बड़े। आपको हर चीज़ की डेकोरेशन मिल जाएगी, बर्थडेज़ के लिए, थीम पार्टीज़ के लिए, उनका A to Z सामान यहाँ पे मिल जाता है। तो मैंने अब तक, और यहाँ आ गया हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। यहाँ पे मैं देख रही थी अपने लिए कांच की चूड़ियाँ, क्योंकि वो पहननी होती है सुहागनों को। और यहाँ पे जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो बहुत जल्दी बिसम जाती हैं, तो मेरी पहले वाली भी बिसम गई थी। तो मैं आपकी बार देख रही थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला, इतनी गंदी चूड़ियाँ होती हैं और ऊपर से इतनी महंगी भी, और ऊपर से इतनी जल्दी बिसम जाती हैं ये। और इनका प्राइस भी इतना ज़्यादा रहता है, $40, $50 ऐसे करके। और यहाँ पे मैं लेने लगी थी सूजी, तो हम इस ब्रांड की लेते हैं, तो मैंने यही ब्रांड उठाया। और इसके पहले हम अपना बाकी सारा सामान ले चुके थे। हम अपना जो इंडिया वाला मतलब ग्रोसरी का सामान है वो सब यहीं से लेते हैं। तो यहाँ पे पराठे, फ्रोज़न पराठे, रोटियाँ, वो सब था, जो कि बैचलर्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सामान है। और ये स्टोर इतना बड़ा है। और ये था इनका मसालों वाला सेक्शन, यहाँ पे मैं दिखा रही थी। यहाँ पे ये तेज पत्ता भी $15 का एक पैकेट। और यहाँ पे हमारी शॉपिंग हुई डन, तो हमारा बिल बना था $110 का, जबकि हमने इतना सामान लिया भी नहीं था आज कुछ। और यहाँ पे फिर हम आए बनिंग्स में कुछ सामान लेने के लिए। तो मैंने देखी ये किचन के डिज़ाइन, क्योंकि मैं भी बनिंग्स में पहली बार आई थी, तो फिर मैंने दिखाया। और यहाँ पे पूरा किचन सेट किया हुआ है जैसे आइकिया में होता है। तो ये पूरा किचन था 16,000 में प्रॉपर आपको ऐसा किचन वो करके देंगे, हर चीज़ उनकी होएगी। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े कार्टर्स वगैरह और सामान के लिए इतनी बड़ी बड़ी शेल्फ। और ये बनिंग्स इतना ज़्यादा बड़ा था, मैंने इतना बड़ा बनिंग्स यहाँ पे अभी तक नहीं देखा था। मैं एक बनिंग मैंने देखा है लेकिन वो छोटे वाला देखा, ये वाला तो बहुत ही बड़ा था। और यहाँ पे सारा सामान इतना एक्सपेंसिव था, लेकिन यहाँ पे था भी सब कुछ बड़ा बड़ा। मतलब यहाँ पे आपको सारी मैकेनिकल चीज़ें मिलती है, गार्डनिंग के लिए सब कुछ सामान मिल जाता है, बाथरूम टाइल्स और वुड वगैरह, ये सब सामान आपको यहाँ पे मिलता है। लाइट्स वगैरह होगी जैसे बड़ी बड़ी, और आपका सोफ़े वगैरह भी मिल जाते हैं। तो हमें चाहिए था कुछ वॉशरूम से रिलेटेड सामान था, और कुछ वो जो मैं आपको बता रही थी एक्सटेंडर चाहिए थे हमें, जो अपने पोछे के लिए बेसिकली जो हमारा मॉप बकेट है उसके साथ जो आया था, तो हमें उसको एक्सटेंड करने वाले चाहिए थे।
वो हमें सिर्फ यहीं से ही मिलते, क्योंकि हर ब्रांड का अपना अलग प्लग होता है। प्लग लगा लो या अटैचमेंट बोलेंगे, प्लग नहीं बोल सकते। तो वो अटैचमेंट हमें वहाँ नहीं मिली थी। और ये यहाँ पे ड्रॉर्स बनाए हुए थे, ये भी सब इतने महंगे महंगे थे, $700, $1000, 1000 लगा लो, 50-52 हज़ार के पास चला गया। और यहाँ पे देखो ये पूरे टेबल्स ही सेट किए हुए हैं, या वैनिटी टेबल लगा लो, या किसी को ओपन किचन बनाना है उसके लिए। और यहाँ पे मैं देखने लगी थी कुछ लाइट्स घर के लिए, बट अगेन इतना एक्सपेंसिव सामान यहाँ पे। और मतलब यहाँ के सामान की ये बात है कि किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। अगर घर जाके आपने चेक किया, आप यहाँ पे चेक भी नहीं कर सकते, और घर जाके चेक किया और वो ख़राब निकला तो आप रिटर्न भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी मेरे को बहुत बेकार लगती है, इसलिए फिर हम इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ पे ये देखना 2 सीटर सोफ़ा $400 में, और ये 300 सीटर $700 में। मतलब इतना गद्दा सोफ़ा कौन लेगा, वो भी $700 में। नियरली लगा लो ये 35-40 हज़ार के पास पड़ेगा, सिर्फ ये 3 सीटर सोफ़ा जो कि तक गद्दा है। और ये एक एक चेयर भी $150 की थी। तो इधर गार्डनिंग का सारा सामान था, तो हमने तुलसा जी का प्लांट ढूंढ रहे थे, पर हम लास्ट में आते आते ढूंढ रहे थे तुलसा माता जी का प्लांट, बट हमें कहीं पे नहीं मिला। हमने इतना ढूंढा लेकिन वहाँ पे था नहीं उस टाइम, तो फिर हम ऐसे ही आ गए। लेकिन हमने कुछ सामान उधर से लिया था। और सॉरी, मैं सामान दिखाना भूल गई। मुझे था कि मैं घर जाके सारा सामान दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिए हैं, लेकिन मैं दिखाना भूल गई। और जो इंडियन ग्रोसरी का बिल $110 का आया था, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ, 4 पैकेट थे पनीर के, 1 बकेट, अब की बार तो दही भी नहीं ली थी सच्ची हमने, तो वो हमारे घर ऑलरेडी रखी थी, इसलिए हमने इतना ज़्यादा सामान नहीं लिया था। मैं बताऊँ 4-5 मसालों के पैकेट होंगे, और 1-2 और बेसिक चीज़ें थी। मतलब सिर्फ इतना सा सामान $110 का आता है। बेसिक हमारी जो हफ्ते की ग्रोसरी होती है ना, 6 बंदों के हिसाब से। और हमारे घर में खुला खाना खाते हैं, मतलब खाने के ऊपर कोई ये नहीं करता कि ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, जिसका जैसे मन करता है वो वैसे खाता है। तो उस हिसाब से हमारा हफ्ते का $400 का सामान आता है 6 बंदों का। अब आप लगा लो कि ग्रोसरी महंगी है या सस्ती है या जैसे भी। और हमारे घर में सारे वेजिटेरियंस हैं, नॉट दैट वेजिटेरियंस। और हम ज़्यादातर इंडियन खाना ही खाते हैं, ये ब्रेड्स इतना कुछ नहीं खाते हम। नॉर्मल अपना जो बेसिक इंडिया में जैसे खाना खाते हैं वैसे ही खाते हैं यहाँ पे भी। तो आपको बेसिक आइडिया लग सकता है कि हाँ क्या कुछ रहता है। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।